नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट देखेंगे। ज्योमेट्री चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट यूज हुए हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं और मैंने अभी तक 5 वीडियो बना दी हैं सिर्फ ज्योमेट्री चैप्टर के कंसेप्ट पे। कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अलग एक प्लेलिस्ट है। अगर आप एक और प्लेलिस्ट देखोगे जिसमें ज्योमेट्री कंसेप्ट के नाम से, उसमें आप देखोगे 5 वीडियो डल चुकी हैं। अब आगे देखो भाई, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बताती है कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसमें एक पैरेलल लाइन खींचो किसी भी साइड में, चाहे ये जैसे ये मैंने पैरेलल लाइन खींच रखी है DE पैरेलल टू BC, चाहे आप AB के पैरेलल लाइन खींच सकते हो ऐसे, या फिर AC के पैरेलल लाइन खींच सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसे मैंने मैक्सिमम हम इस तरह से ही खींचते हैं ताकि ईजी रहे एक तो देखने में, वरना पेपर को उल्टा करना पड़ता है फिर से, ठीक है, और देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। ओके, लेट DE पैरेलल टू BC। ये मिड पॉइंट नहीं है भाई D और E, कभी आप सोचो AB और AC के मिड पॉइंट है, नहीं, जस्ट पैरेलल लाइन है DE। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, नीचे यहाँ पे भी, ठीक है। लेट जो एंगल B है उसको हम अल्फा मान लेते हैं और एंगल C को थीटा। देन एंगल D, ये वाला एंगल, जब भैया ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा व्हेन, जब दो पैरेलल लाइन हो, ये मतलब जब ये जो लाइन है DE ये पैरेलल हो BC के, तब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मीन्स ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC की, मतलब ये दोनों छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इन बोथ ट्रायंगल, एंगल A क्या है, ये तो कॉमन ही है, हाँ जी ये तो कॉमन ही है। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये दोनों एंगल कैसे सेम हुए। अगर आपने पहले ही वीडियो कंसेप्ट की पढ़ी होगी जिसमें दो पैरेलल लाइन थी, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो मैंने आपको बताया था ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है भैया, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये बात आपको ध्यान हो, याद हो, तो आप आराम से इस चीज़ को समझ जाओगे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, जब ऐसी सिचुएशन हो, ये दो पैरेलल लाइन है, उनको ये ट्रैवर्स लाइन काट रही है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कॉमन एंगल हो गया, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम बोलती है AD और AB, AD और AB और AE और AC, ये क्या है, समान रहेंगी। AD और AB का रेशियो बराबर होगा AE और AC के, ठीक है, और DE और BC के, ये बोलती है थेल्स थ्योरम। और AD और BD ये इक्वल होंगी AE और EC के, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, उम्मीद करता हूँ ध्यान रहेगी। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम है जो आप आगे देखोगे, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम वही था, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल लाइन है टू BC, ठीक है। एनी पॉइंट, ये पॉइंट है D और E आर ऑन AB और AC के ऊपर है, DE पैरेलल टू BC है। थेल्स थ्योरम बोलती है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बोलती है AD और BD का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AE और EC के, कह सकते हो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का सारा खेल चला हुआ है। उसके बाद है भाई, क्योंकि ये सिमिलर है ट्रायंगल, अभी मैंने आपको बताया ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, राइट। अभी मैंने आपको बताया, कैसे बताया ये भी बता दिया, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रायवर्स लाइन काट रही है, ये हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये कैसे हुए एंगल, ये मैंने आपको बताया था, दो पैरेलल लाइन एक ट्रैवर्स लाइन वाला ये कंसेप्ट है स्टार्टिंग में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उसके हिसाब से मैंने आपको सारे बताए थे एंगल कि ये एंगल किस तरह से इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल कैसे होता है, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे मैंने आपको बताए थे। उसके हिसाब से हमारा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बोलती है AD और DB बराबर होंगी AE और EC के। उसके बाद है भाई थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, ट्रायंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल टू BC है, राइट, DE आर मिड पॉइंट ऑफ AB और AC। इस मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, जो D है ना, ये मिड पॉइंट है AB का और E है वो AC का मिड पॉइंट है। जब आप इनको मिलाओगे तो सीधी सी बात है भाई, जो ये DE और BC है पैरेलल तो रहेंगी ही रहेंगी, हाँ जी बिल्कुल रहेंगी। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, उसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में और थेल्स थ्योरम में ये मिड पॉइंट नहीं थे, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मिड पॉइंट थ्योरम में जब ये मिड पॉइंट है तो क्या बोलता है, तो रेशो क्या होगा, रेशो AD और DB का रेशो बराबर होगा AE और EC के। अच्छा,
यानी ये जो अब ये पैरेलल है भैया, ये मिड पॉइंट है, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, होगा ही होगा भैया। ये चीज़ तो हम वहाँ पे ऊपर भी पढ़ते आए हैं, बेशक अब पॉइंट मिड में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिमिलर तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जो DE है वो क्या होगी, यहाँ पे चीज़ समझने की बात है। DE है इसमें, उस केस में थेल्स थ्योरम में और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ये D और E कोई मिड पॉइंट थोड़ी ना है भाई। हम कैसे इस DE के लेंथ को इक्वल रख देंगे भैया BC का हाफ, नहीं, इसमें मिड पॉइंट है, तो हमें पता है कि भैया ये लाइन ये पॉइंट्स मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो DE है, और ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही होंगे, तो DE क्या होगी, वो BC का हाफ होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है मिड पॉइंट थ्योरम में। DE बराबर BC/2, DE के नीचे 1 है। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2DE बराबर BC, हाँ बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वैसे देख लो चाहे वैसे देख लो। DE का और BC का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। ओके फाइन, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये हमारी, अच्छा ठीक है, D और BC, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में कोरस्पॉन्डिंग सारी साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मतलब कैसे, देखो AD और DB और AE और EC ये क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ट्रायंगल ADE और ABC क्या है भैया, सिमिलर हैं। अब आगे देखो, आगे आपको और अच्छे से बताता हूँ कहीं ना कहीं। चलो ये चीज़ हो गई है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बता देंगे आपको, और भी बता देंगे डिटेल में, थोड़ा सा और आगे रुको। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, अगर इन छोटे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सो वी नो दैट कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 1/2 होता है। अभी हमने पीछे जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें अगर आपने देखा हुआ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, 1/2 होता है। ये यहाँ पे आपने देखा DE और BC का रेशियो क्या है भैया, 1/2 है। पीछे भी पढ़ा था हमने, बाकी यहाँ पे भी मैंने देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आया था अभी यहाँ से, जब हमने पता चला मिड पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो DE वो क्या होगी, BC का हाफ होगी कि नहीं होगी, और BC का हाफ होगी। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो DE और BC का रेशो निकाल लिया 1:2। जब एरिया की बात करेगा छोटे बड़े ट्रायंगल की, तो जो भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आया है ना, ये इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा, हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो एरिया रेशियो ऑफ ट्रायंगल AD छोटे वाले ट्रायंगल का 1 रहेगा, और एरिया और रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना हो जाएगा, 4। और अगर आप इस ट्रायंगल में से, जो ये ट्रायंगल था, इसमें छोटे बड़े ट्रायंगल में से छोटा घटा दोगे, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल का भी अगर रेशियो और छोटे ट्रायंगल का रेशियो बताना हो तो एरिया ऑफ रेशियो छोटे ट्रायंगल का 1 हो जाएगा, और पूरे बड़े का था 4, 4 में से छोटे का घट जाएगा तो बचेगा 3, मतलब उस क्वाड्रिलेटरल का 3 रेशियो बचेगा। समझ रहे हो आप बात को, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। ये था ना हमारा DEABC, तो ये इसका एरिया का रेशो 1 है, पूरे का 4 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा इसका, हाँ, तो वही चीज़ लिखी है मैंने, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उल्टा ही कह लो, ठीक है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है D और E, AB और AC के, तो ये जितनी होगी उतनी ये होगी, ये जितनी है उतनी ये होगी, मतलब AE पैरेलल टू EC, AD पैरेलल टू DB। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू D। देखो यहाँ ये D मिड पॉइंट है ना AB का, तो एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू BC, तो वो जो लाइन हम ये जाके ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो AC पे जाके जिस पॉइंट पे काटेगी ये भी भैया मिड पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसके पैरेलल इस मिड पॉइंट से हम लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे तो कहीं और काटेगी, नहीं, वो मिड पॉइंट पे, सामने वाली रेखा के मिड पॉइंट पे ही काटेगी। दैट लाइन मीट टू E पॉइंट ऑन AC वेयर पॉइंट E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी हमारी, जैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, ये AD और DB का रेशियो बराबर होगा AE और EC के। ये चीज़ हमने देख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, डबल बार यूज हो रही है और कुछ नहीं बोलती है। D एंड E आर नॉट मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ओके, ऑफ AD एनी पॉइंट, ये क्या बोल रहा है, DE आर नॉट मिड पॉइंट, F इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AD। ये मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं है। देखो डबल थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या है ना यहाँ पे कहानी, ये डबल थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, अब ये मैंने आपको पहले बताना था, ये थेल्स थ्योरम के साथ में ही ये मिड पॉइंट थ्योरम के साथ में अटैच कर दिया, थोड़ी गड़बड़ कर दी, बट कोई बात नहीं। डबल थेल्स थ्योरम में देखो यहाँ पे क्या है, D एंड E आर नॉट मिड पॉइंट, हाँ मैंने थेल्स थ्योरम में पढ़ लिया, मिड पॉइंट नहीं तो मिड पॉइंट थ्योरम में आते हैं मिड पॉइंट। तो
एफ इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एडी, और जो ये एफ है ना एक पॉइंट है एडी पे, ये भी कोई मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल जो ए डी है वो 10 है और जो डी बी है वो 15 है, ठीक है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो हमें बताना क्या था भाई, हमने बताना है ए एफ और एफ डी का रेशो। तो हम बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। देखो ये 10 रेशो और ना, ये 10 और 15 है, रेशो में लेके आओ। ए डी और डी बी कितनी है भैया, 10 और 15 रेशो में आएगा, ये काटोगे तो 2 और रेशो 3 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये जो क्या होता है, अभी हमने देखा था कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए डी बराबर डी बी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से, और ये हो जाएगा ए ई, ये बराबर होंगी भाई, हाँ ए सी बराबर होंगी कि नहीं होंगी, हाँ तो उसके हिसाब से 2:3 ये है, तो ये भी 2:3 होगी, ए ई और ई सी, हाँ ए ई और ई सी 2:3 हो गया। हाँ जी, अब आप देखना यहाँ पे इस लाल वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, ट्रायंगल ए डी सी को देखो और उसके पैरेलल लाइन एफ और ई को देखो बस। अब आपने देखना ट्रायंगल ए डी ई और एफ और ई को, ए डी सी है ये सी, ए डी सी और एफ ई को, इनको देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये 2:3 आया हमारा, तो भाई ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे भी फिर थेल्स थ्योरम लगाओ, तो ये 2:3 है, तो ये भी 2:3 होगी कि नहीं होगी, तो वही ए ई रेशो ई सी बराबर होगा ए एफ रेशो एफ डी के, तो ये भी क्या होगी 2:3 होगी। यही है डबल थेल्स थ्योरम, मतलब 2 बार यूज़ की गई, ठीक है। और ए डी हमारी टोटल क्या थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो ए एफ और एफ डी का रेशो आया है 2:3, इसकी ये ए डी कितनी होगी टोटल 5 रेशो के फॉर्म में, तो 5 की वैल्यू 10 थी, कितनी गुना 2 गुना, तो ये 3 में भी 2 गुना कर दो और इसमें भी 2 गुना कर दो, तो 4 और 6 आ जाएगा। और क्या है, एफ डी आ जाएगी हमारी भाई 6 और ए एफ आ जाएगी 4। इस तरह से आपने यूज़ करके थ्योरम निकालना है। उसके बाद है भाई केस ऑफ सिमिलरिटी वेयर वी कैन यूज। देखो सिमिलरिटी हमने पढ़ा है, ये मैंने ना साथ साथ लगाना था सिमिलरिटी के, बट कोई बात नहीं, सिमिलरिटी आपने पीछे वाली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा होगा। सिमिलरिटी किस तरह से, क्या क्या केस होंगे, क्या क्या सिचुएशन होंगी, कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे सिमिलरिटी को, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी ही का ही सारा रोल रहता है इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम में भी, थेल्स थ्योरम में भी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में भी। तो सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ज्योमेट्री चैप्टर का। तो केस पहला है केस ऑफ सिमिलरिटी में कि वेयर वी कैन यूज सिमिलरिटी। देखो छोटे बड़े ट्रायंगल, यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें डी ई एक लाइन है, डी ई अब यहाँ पे पैरेलल नहीं है कि आप सोचो ये पैरेलल, नहीं बिल्कुल पैरेलल नहीं है। ओके ये पैरेलल नहीं है। छोटे बड़े ट्रायंगल में थीटा ऐसे सेम है। अगर इस तरह से आपको गिवन हो एक ट्रायंगल, उसमें डी ई इज नॉट श्योर कि वो पैरेलल है, पैरेलल ना हो, ठीक है, और हमें बोल दे ये एंगल बी थीटा है और ये एंगल ई थीटा है, तो इस तरह से आपको एंगल गिवन हो तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी भाई। जब थीटा ये एंगल सेम हो तो इस केस में आपने सिमिलरिटी लगानी है। क्यों? क्योंकि देखो इनमें एक छोटे बड़े ट्रायंगल में आप देखोगे ये एंगल तो कॉमन है, हमें बोल दिया भाई ये एंगल हमें दे दिया गिवन, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल तो भैया सिमिलर हो ही जाएंगे, सेम होंगे ही होंगे। हाँ छोटे बड़े ट्रायंगल में एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया और 2 एंगल बराबर हो गए। हाँ जी, ये एंगल छोटे ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, इसमें बड़े ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। उसके बाद केस 2 क्या है भैया सिमिलरिटी यूज करने का? ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे, हाँ ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें और एक एंगल इक्वल दिया गया हो, हाँ ये एंगल मान लो हमारा इक्वल दिया गया हो, जैसे एंगल ए थीटा है, तो कॉमन एंगल फाइंड करो। तो अब आप इसमें ये मत सोचना ये ए ही कॉमन एंगल है, नहीं, ट्रायंगल अब यहाँ पे जो ए डी है ये क्या है, ये हमारी मीडियन भी हो सकती है और एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ तो ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, मीडियन हो सकती है, सीवियन हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखो ट्रायंगल ए बी सी में हमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे और एक एंगल हमें दिया हो भैया थीटा, ठीक है, एक एंगल इक्वल दिया हुआ हो, मतलब अगर आप देखो एक एंगल इक्वल दिया हुआ है, जब एक एंगल इक्वल दिया हुआ हो, अब आप इसमें जब देखोगे ये थीटा है और ये थीटा है, ये हमें इक्वल गिवन है, तो अब एक एंगल तो इक्वल दे दिया इन ट्रायंगल के हिसाब से, अब हमें कॉमन एंगल निकालना पड़ेगा।
कॉमन एंगल हम कैसे ढूंढेंगे आप बताओ भाई। अगर हम इसको ऐसे देखें, ट्रायंगल CAB, इसमें बड़े ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, ये हमें एंगल गिवन है, तो ये एंगल अगर हम C को कॉमन लें तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल का ये एंगल हमें मिल जाएगा, ये हमें गिवन है। इस छोटे वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ADC में ये एंगल कॉमन हो जाएगा, तो ये एंगल हमें गिवन है। 2 एंगल हो गए, तो हमें बस ये एंगल और ये एंगल निकालना है। और अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो, ट्रायंगल ABD, तो इसमें आप देखोगे ये एंगल तो पूरे बड़े में आ गया, ठीक है। इस छोटे ट्रायंगल में तो कोई और एंगल है ही नहीं भाई कॉमन तो सिर्फ इस ट्रायंगल में और ये दे रखा है। तो जहाँ जहाँ एक एंगल सेम दे रखा हो ना, उस ट्रायंगल को उठाया करो, उसी का कॉमन एंगल लिया करो। समझ रहे हो आप बात को। अब इसमें ये एंगल हमें गिवन होगा, ये एंगल हमें बराबर दे रखे हैं, तो आप ये देखना, इसमें मत घुस जाना, जिसमें दे रखा ना उसी में कॉमन एंगल ढूंढने की कोशिश करा करो, छोटे बड़े ट्रायंगल का। तो ये कॉमन एंगल हो गया, ये हमें इसके बराबर दे रखा है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हाँ भाई, 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर रहेगा भाई। कोई 2 ट्रायंगल में 2 एंगल दे रखे हैं, तो तीसरा तो भैया और बराबर दे रखे हैं, तो भैया तीसरा जो एंगल होगा दोनों ट्रायंगल में तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे सिमिलरिटी लग जाएगी, हाँ बिल्कुल लग जाएगी। C भी दोनों ट्रायंगल में कॉमन रहा और तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC ये सिमिलर होंगे, ना कि ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। उसके बाद केस थर्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो 100% सिमिलरिटी लगेगी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा ये 90 डिग्री है, और उसके अंदर एक ये DE है, ये पैरेलल लाइन लगा लो या वैसे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये DE है हमारी एक लाइन, ठीक है। तो इसमें ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये और ये छोटा बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर हो गए भाई। एक एंगल तो कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसमें ये एक कॉमन एंगल हो गया, ये थीटा है। तो ये आप थर्ड जो एंगल है वो आराम से बता दोगे, ये 90 माइनस में थीटा होगा, ये भी 90 माइनस में थीटा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपने सिमिलरिटी यूज करनी है। सिमिलरिटी यूज मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें गिवन होंगी, उसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, वो आप देख लेना। मैंने आपको पीछे बता दिया है सिमिलरिटी में कहाँ पे, और क्वेश्चन भी करा दी हैं ज्योमेट्री के उसमें प्लेलिस्ट में आप देखोगे। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके तीनों एंगल बराबर होंगे। तीनों एंगल बराबर हो गए। छोटे ट्रायंगल में देखो, इसमें ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस में थीटा। बड़े ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस में थीटा, ये भी थीटा। जब भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से सटा के, 2 राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से सटा के साथ साथ रखे जाएंगे तो वहां पे सिमिलरिटी लगेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है भाई फोर्थ केस में क्या बोल रहा है ये 2 पैरेलल लाइन है, DE, ये जैसे पैरेलल लाइन है, ये DE है ना, ये पैरेलल लाइन है, और ये भी AB पैरेलल लाइन है, ठीक है। आमने सामने 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक लाइन खींची E से लेके, और ये D पॉइंट से B पॉइंट को मिला दिया। ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन ये एक दूसरे के टच कर रहे हैं, राइट। आमने सामने बने हुए हैं, आमने सामने 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, और DE पैरेलल टू AB है। ये जो DE है ये पैरेलल है AB के, ठीक है। चाहे इसको आप आगे बढ़ा लो, ये लाइन भैया ऐसे पैरेलल चल रही है। तो ये डिस्टेंस तो जो AE वाला डिस्टेंस है तो सेम रहेगा। हाँ जी, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, आमने सामने बने हुए हैं। तो समझ जाओ आमने सामने ट्रायंगल में सिमिलर है, ये आमने सामने के जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होंगे तो यहाँ पे भैया सिमिलरिटी लगेगी। अब आपको यहाँ पे एंगल के हिसाब से देखना है कि हाँ सिमिलरिटी लगेगी या नहीं लगेगी, सिमिलर कैसे हो रहे हैं। ये एंगल C है, ये तो कॉमन रहेगा भाई, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से भाई ये जो एंगल होगा वो भी यही होगा। हाँ जी, अब बच गए ये एक हमें मान लो गिवन होगा, ये थीटा है, तो ये थीटा हमें इन दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल तो हमें गिवन होगा, और एक को हमने ऑब्जर्व करना, कॉमन एंगल हमारा सिमिलर रहेगा। बच गया तीसरा एंगल, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वो ऑटोमेटिकली तीसरा इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लो, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये एक D से लेके B एक ट्रैवर्स लाइन है, ये जो एंगल होगा वही एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये हमारी ट्रैवर्स लाइन है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो एंगल C है वो कॉमन है, वो क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये जो होगा वही ये जो होगा ये वही एंगल ये होगा। एंगल E जो है, एंगल E कहाँ पे, एंगल E बराबर होगा एंगल A के,
हाँ बिल्कुल, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे बी और डी। हाँ जी, तीनों एंगल बराबर हो गए तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी लगेगी। ये 4 केस थे सिमिलरिटी लगने के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक भी समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।